तीसरी लहर का भारत में भले ही असर कम दिख रहा हो, लेकिन पूरी दुनिया में ओमिक्रॉन वेरिएंट कहर मचा रहा है। पिछले एक हफ्ते में पूरे देश में 2 करोड़ 7 लाख केस दर्ज किए गए हैं। इसके अलावा पिछले हफ्ते ही दुनिया में 49,650 लोगों की मौत हुई है। सिर्फ यूरोप में ही पिछले 7 दिनों में 81,40,000 केस दर्ज हुए हैं और 21,147 लोगों की मौत हुई है। बहुत से देशों का बुरा हाल है, जैसे कजाकिस्तान में 2 हफ्ते में कोरोना के 671% ज्यादा केस दर्ज किए गए। पेरू में 2 हफ्ते में 191% केस बढ़ गए हैं। इसी तरह चिली में 135%, इक्वाडोर में 183%, ट्यूनीशिया में 166% और बांग्लादेश में 224% केस ज्यादा बढ़े हैं। कोरोना के इन बढ़े हुए मामलों से विश्व स्वास्थ्य संगठन की चिंता भी बढ़ गई है। In some countries, cases seem to have peaked, which gives hope that the worst of this latest wave is done with, but no country is out of the woods yet. I remain particularly concerned about many countries that have low vaccination rates, as people are many times more at risk of severe illness and death if they're unvaccinated. कोरोना के प्रभावों पर ILO यानी इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की एक रिपोर्ट आई है, जो ये बता रही है कि कोरोना से बेरोजगारी दुनिया में बहुत तेज गति से बढ़ रही है। कैसे? रिपोर्ट ये बताती है कि दुनिया में 2022 में महामारी से पहले की तुलना में 2% कम काम होगा, जो पूरी दुनिया में 5 करोड़ नौकरियों के जाने के बराबर है। महामारी से पहले 18.5 करोड़ बेरोजगार थे, जो अब बढ़कर हो जाएंगे 20 करोड़ 70 लाख। रिपोर्ट के मुताबिक इससे दुनिया में गरीबी और बढ़ेगी, असमानता जो है वो और बढ़ेगी। दुनिया में बहुत से लोगों को नई तरह के काम करने, नए तरीके खोजने पड़ सकते हैं। रिपोर्ट में भारत के बारे में भी चिंताएं जताई गई है। भारत में बेरोजगारी दर 7% बताई जा रही है। सबसे बुरा हाल राजस्थान में है, जहां 27.1% बेरोजगारी है। झारखंड में 17.3%, बिहार में 16%, दिल्ली में 9.8%, पंजाब में 6.8% और यूपी में 4.9% बेरोजगारी इस वक्त है। कुल मिलाकर कोरोना से पहले ही दुनिया का और देश का बहुत नुकसान हो चुका है। इसीलिए हम लगातार ये कह रहे हैं कि कोरोना को हल्के में लेने की गलती ना करें, क्योंकि ये लौटकर हम ही को नुकसान पहुंचाएगा। ABP न्यूज आपको रखे आगे।